नचिकेता और भगवान यमराज। एक समय की बात है, नचिकेता नाम का एक युवा लड़का रहता था। वह एक बुद्धिमान और गुणी बच्चा था जो अपने पिता के प्रति बहुत समर्पित था। एक दिन नचिकेता के पिता ने एक धार्मिक अनुष्ठान करने का फैसला किया और इसके एक हिस्से के रूप में उन्हें अपने मवेशियों सहित अपनी सारी संपत्ति ब्राह्मणों को देनी पड़ी। हालांकि नचिकेता ने देखा कि उनके पिता बूढ़ी और कमजोर गायों को दान कर रहे थे जो अब उपयोगी नहीं थी। इससे नचिकेता परेशान हो गए और उन्होंने सोचा, क्या धार्मिक कार्य करने का यह सही तरीका है? बेकार गायों को दान करना सच्चा दान नहीं है। नचिकेता की धार्मिकता और भक्ति की भावना ने उसे अपने पिता से एक प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित किया। उसने कहा, पिताजी, आप मुझे अपने दान में किसे देंगे? अनुष्ठान में व्यस्त उनके पिता ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अधीरता से उत्तर दिया, मैं तुम्हें मृत्यु के देवता भगवान यम को सौंपता हूँ। नचिकेता ने अपने पिता की बात को अक्षरशः मानते हुए अपने पिता के वचन को पूरा करने का निश्चय किया और यमराज की खोज में निकल पड़े। उसने मृतकों के लोक की यात्रा की और बिना किसी डर के यम के निवास के द्वार पर खड़ा हो गया। यम के सेवकों ने एक जीवित लड़के की उपस्थिति से आश्चर्यचकित होकर अपने स्वामी को सूचित किया। यम ने नचिकेता के साहस और दृढ़ संकल्प से प्रभावित होकर उसके धैर्य और भक्ति के बदले में उसे 3 इच्छाएं देने की पेशकश की। एक बुद्धिमान और विचारशील बालक होने के नाते नचिकेता ने 3 गहन अनुरोध किए। नचिकेता ने अपने पिता के कल्याण और शांति के लिए प्रार्थना की ताकि वह बिना किसी चिंता के घर लौट सके। उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए आवश्यक अनुष्ठानों और बलिदानों के बारे में ज्ञान प्राप्त किया। अंत में उन्होंने जीवन और मृत्यु के बारे में अंतिम ज्ञान प्राप्त करने के लिए यह जानना चाहा कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। यम ने नचिकेता की पहली 2 इच्छाएं तुरंत पूरी कर दी। तीसरी इच्छा के लिए यम ने आत्मा की प्रकृति, जन्म और मृत्यु के चक्र और मुक्ति का मार्ग समझाया। नचिकेता ने ध्यान से सुना और यम द्वारा साझा किए गए गहन ज्ञान को आत्मसात कर लिया। अंत में नचिकेता घर लौटे और पाया कि उनके पिता उनकी अनुपस्थिति से चिंतित थे। भगवान यम से प्राप्त ज्ञान और बुद्धि के साथ नचिकेता ने अत्यंत भक्ति के साथ अनुष्ठान किया और उसके पिता का दिल गर्व और खुशी से भर गया। नचिकेता और भगवान यम की कहानी का सार यह है कि ज्ञान, धार्मिकता और ज्ञान की खोज ऐसे गुण हैं जिन्हें भौतिक संपत्तियों से ऊपर रखा जाना चाहिए। नचिकेता की धार्मिकता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता और ज्ञान के प्रति उनकी प्यास हमें विपरीत परिस्थितियों में भी अपने सिद्धांतों के प्रति सच्चे रहने और उच्च ज्ञान प्राप्त करने का महत्व सिखाती है।